सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो वैदिक काल हिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर है। वैदिक काल ये आपको याद रखना है। सेकंड लेक्चर जो कि आरआरबी, एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस और ऑल वन डे एग्जाम 2026 के पैटर्न पर आधारित है। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। ठीक है, सरस्वती जो नदी है वो क्या मिलता है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इनका उल्लेख मिलता है। और त्रिवेणी क्या होता है, तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, ये प्रयागराज में स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती का सबसे अधिक वर्णन मिलता है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी माना जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद क्या है? देखिए, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना का वेद कहलाता है, सामवेद संगीत का वेद कहलाता है, ठीक है। अथर्ववेद जादू टोना का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे प्राचीन की बात करेंगे तो ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मंडल की। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। सामवेद संगीत का वेद है, अथर्ववेद जादू टोना का वेद है, ये आपको याद रखना है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित है। देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया, सामवेद का मुख्य संबंध किससे है? तो संगीत से है। अगर जादू टोना होता तो अथर्ववेद हो जाता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सामवेद भारतीय संगीत का आधार माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? चिकित्सा, यज्ञ विधि, दर्शन, संगीत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञ विधि। यज्ञ विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का संबंध मुख्यतः किससे है? संगीत, औषधि एवं तंत्र मंत्र से, युद्ध और व्यापार से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? औषधि एवं तंत्र मंत्र से, ठीक है, अथर्ववेद का मुख्य संबंध है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? समुद्री व्यापार, कृषि में पशुपालन, उद्योग, खनन। ठीक है, आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गोमत शब्द का अर्थ क्या होता है? विद्वान, धनी व्यक्ति, योद्धा, व्यापारी। तो धनी व्यक्ति हो जाएगा गोमत का, ठीक है। जिसके पास अधिक गायें होती थी वह धनी माना जाता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सभा और समिति किस काल की प्रमुख संस्थाएं हैं? ठीक है, मौर्य काल की, वैदिक काल की, गुप्त काल की, हड़प्पा काल की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक काल की जो प्रमुख संस्थाएं सभा और समिति वो वैदिक काल की थी, ठीक है, संस्थाएं थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई ग्राम, कुल, विस, जन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल। कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है कि राजन किसे कहा जाता है? पुरोहित, राजा, सेनापति, व्यापारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा। राजन जो है राजा को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दशराज युद्ध जो था, दशराज्ञ किस नदी के तट पर हुआ? गंगा, यमुना, परुशड़ी, रावी, सरस्वती। तो ये रावी के तट पर हुआ, ठीक है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, अमृतसर पंजाब में है। देखिए, गुरुमुखी लिपि पंजाबी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रावी की बात चल रही थी तो हमने बात किया, ठीक है। दशराज्ञ युद्ध में विजय राजा कौन था? सुदास था, ठीक है। सुदास जो था, जन्मेजय नहीं थे, भरत नहीं थे, दिवोदास नहीं थे, ठीक है, सुदास था। ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था?
आपने पढ़ा होगा ना, वही ऊपर। ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता को कहा जाता है? तो पुरंदर जो है इंद्र को कहा जाता था, ठीक है, इंद्र को कहा जाता था। इंद्र को दुर्गों का विध्वंसक यानी पुरंदर कहा जा गया है, ठीक है। कह रहा ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र देवता जी को समर्पित है। ये आपको याद रखना, अग्नि नहीं होगा, वरुण नहीं होगा, सोम नहीं होगा, इंद्र देवता। इंद्र ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं, ठीक है, यानी इंद्रदेव जी हैं वो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं। अग्निदेव का स्थान ऋग्वेद में कौन सा है? अग्निदेव का स्थान ऋग्वेद में दूसरा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में किस आधार पर थी? तो कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में। किसके हिसाब से थी? कर्म के हिसाब से। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण क्रम आधारित था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में नहीं होगा, जादू टोना का है, सामवेद संगीत का है, ये आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जो उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? 108, ठीक है। उपनिषदों की संख्या जो है परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? 108 मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। इनमें 10 से 13 प्रमुख उपनिषद प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको। ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा उपनिषदों पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इस कट केन ये नहीं होगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा वो 21 से लेके 50 तक रहेगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2026 के अनुसार जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो देखिए, वेदों के अध्ययन में सहायता करने वाले सहायक शास्त्र क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। उपनिषद दर्शन का विषय है, ठीक है। उपनिषद किसका विषय है? दर्शन का। अभी इसके बाद मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो मैं बताऊंगा उपनिषद के बारे में, ठीक है। डिटेल में जानेंगे। वेदांग, अगर आपसे कोई पूछे वेदांगों की संख्या, तो वेदांग की संख्या 6 होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो पुराण नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उपनिषद दर्शन का बुक है, ये आपको याद रखना है। पुराण वेदांग नहीं है। वेदांगों की संख्या 6 होती है। कह रहा है कल्पसूत्र का संबंध किससे है? व्याकरण से। अरे हटाओ यार, चिकित्सा नहीं, धन्वंतरी थोड़ी ना है, दर्शन नहीं, उपनिषद नहीं है। तो यज्ञ एवं संस्कारों की विधि से है कल्पसूत्र। यज्ञ और संस्कारों की विधि। वेदों का दार्शनिक भाग कहलाता है ब्राह्मण, अरण्यक, संहिता नहीं, उपनिषद, ठीक है। वेदों का दार्शनिक भाग उपनिषद कहलाता है, ये आपको याद रखना है। उपनिषदों में ब्रह्मा, आत्मा और मोक्ष का विवेचन है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला हमारा क्वेश्चन है, बृहदारण्यक उपनिषद में किस विदुषी का उल्लेख मिलता है? देखो, विद्वान होता है, विदुषी महिला के लिए होता है, ठीक है। तो गार्गी जी का उल्लेख मिलता है। विदुषी मतलब विद्वान महिला, विदुषी महिला, ठीक है, जिसके पास ज्ञान हो। ज्ञान वलक का संबंध किस उपनिषद से है? तो ये हो जाएगा बृहदारण्यक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेति नेति सिद्धांत का संबंध किससे है? ज्ञानवल्क से है, ठीक है। विश्वामित्र नहीं है यार, वशिष्ठ भी नहीं है, कपिल भी नहीं है, ठीक है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का
व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ? उत्तर वैदिक काल में पूछ रहा है ना, तो लोहा, श्याम अयस, ठीक है, श्याम अयस। कांसा जब आ जाता है तो मैं कापर और टीन लिख देता हूँ, ठीक है, कापर और टीन, ये आपको याद रखना है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तांबा की बात करेंगे, कापर, कापर पाइराइट होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों की पेंटेड ग्रे वाले वेयर PGW संस्कृत का संबंध किस काल से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो ये राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, ठीक है, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है राजसूय यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता है? तो राज्याभिषेक हेतु किया जाता है, ठीक है, राज्याभिषेक हेतु क्या किया जाता है? राजसूय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ठीक है, शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है निष्क क्या था? निष्क जो था स्वर्ण आभूषण मुद्रा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, ये मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ ऊपर, कुल। वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो थी वो कुल थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विष किसका समूह था? तो कई ग्रामों का समूह जो है विष कहलाता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है वैदिक काल में विदत क्या था? तो ये धार्मिक एवं सामाजिक सभा से था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वैदिक विदुषी थी? ठीक है, गार्गी और मैत्रेयी जो थी वो वैदिक विदुषी, मतलब विदुषी का मतलब क्या होता है? महिला में जो ज्ञानी हो, ठीक है, महिलाओं में जिसको ज्ञान प्राप्त हो उसको विदुषी कहा जाता है। पुरुषों में जो है वो विद्वान कहलाता है, विदुषी महिलाओं को कहा जाता है, ठीक है। गार्गी और मैत्रेयी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। मैत्रेयी का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? केन, इस, बृहदारण्यक, कठ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिथिला के प्रसिद्ध वैदिक राजा कौन थे? तो मिथिला के प्रसिद्ध वैदिक राजा जो थे वो जनक थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गाय के लिए हुआ है अघन्या, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अघन्य का मतलब होता है अर्थात जिसे मारना उचित नहीं है, गाय को, ठीक है, अघन्य। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऋग्वैदिक समाज में संपत्ति का प्रमुख आधार क्या था? गाय, ठीक है, अघन्य, जिसे मारना उचित न हो, गायों को मारना उचित नहीं है, अघन्य। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मुख्यतः किस आधार पर थी? तो कर्म के आधार पर थी, ये मैंने पहले ही चर्चा किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर कठोर हुई? तो कठोर हुई जन्म के आधार पर, ठीक है दोस्तों, जन्म के आधार पर कठोर हुई, ठीक है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद सबसे नवीन, अरे यार हटाओ यार, अथर्ववेद सबसे प्राचीन, ये भी गलत है। चिकित्सा से कहाँ संबंधित है? तो यार ऑप्शन नंबर संगीत से संबंधित है, ठीक है, सामवेद संगीत से हो गया, अथर्ववेद जादू टोना का है, ऋग्वेद सबसे पुराना है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, गोत्र व्यवस्था का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अगला हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद में पुरोहित के रूप में किस ऋषि का विशेष उल्लेख मिलता है? तो वशिष्ठ जी, ठीक है।
कह रहा है ऋग्वेद में दशराज युद्ध का प्रमुख प्रतिद्वंदी राजा सुदास था, उसके पुरोहित कौन थे? तो उसके पुरोहित वशिष्ठ थे। ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकप उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सामवेद चिकित्सा, यजुर संगीत, अथर्व केवल दर्शन। अरे तीनों हटाओ यार, लास्ट के तीनों गलत हैं, काट दो। यही सही है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। ठीक है।